नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 2 और प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जेरेमी बेंथम के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हंस जे मार्गेथो हैं। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो यथार्थवादी सिद्धांत जो है राष्ट्रीय हित और शक्ति पर आधारित है। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस बात पर सबसे अधिक बल देता है? तो आदर्शवादी जो दृष्टिकोण है वो नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं पर विशेष बल देता है। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, मार्गेथो ने राजनीतिक यथार्थवाद के कितने मूलभूत सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? तो कुल मूलभूत जो है 6 सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। सी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि 20 ईयर्स क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 20 ईयर्स क्राइसिस जो पुस्तक है इसके लेखक जो है E.H. कार माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद का जनक किसे माना जाता है? तो नव यथार्थवाद का जनक केनेथ वाल्टज को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, केनेथ वाल्टज की किस प्रसिद्ध पुस्तक को नव यथार्थवाद का आधार माना जाता है? तो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। नव उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मुख्य रूप से किस तत्व पर जोर देता है? तो नव उदारवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और आर्थिक सहयोग पर जोर देता है। बी ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, जटिल अन्योन्याश्रिता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो जटिल अन्योन्याश्रिता का जो सिद्धांत है वो रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई ने विकसित किया था। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्टिन कापलान को किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो मार्टिन कापलान को जो है व्यवस्था सिद्धांत के लिए जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मार्टिन कापलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कितने प्रतिमानों की चर्चा की है? तो कुल जो है 6 प्रतिमानों की चर्चा की है। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय निर्माण सिद्धांत से जुड़े प्रमुख विचारक कौन है? तो निर्णय निर्माण सिद्धांत से जुड़े प्रमुख विचारक जो है रिचर्ड स्नाइडर हैं। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संचार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो संचार सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कार्ल डायच के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, सॉफ्ट पावर की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो सॉफ्ट पावर की अवधारणा जो है जोसेफ नाई के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हार्ड पावर के अंतर्गत आता है? तो हार्ड पावर के अंतर्गत सैन्य और आर्थिक शक्ति को शामिल किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है बर्नार्ड बारूक के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शीत युद्ध को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस पत्रकार लेखक को जाता है जिन्होंने इस नाम से पुस्तक लिखी? तो 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाल्टर लिपमैन को जाता है। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, विंस्टन चर्चिल ने अपना प्रसिद्ध फुलटन भाषण कब दिया था? तो इनके द्वारा फुलटन भाषण जो है 1946 में दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा जो है 1947 में की गई थी। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा।
21 नंबर प्रश्न है ट्रूमैन सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ट्रूमैन सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था साम्यवाद के प्रसार को रोकना। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मार्शल योजना का संबंध किससे था? तो मार्शल योजना का संबंध जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप का आर्थिक पुनरुद्धार से था। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाटो की स्थापना जो है 1949 में की गई थी। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है नाटो के जवाब में सोवियत संघ द्वारा गठित सैन्य संगठन का क्या नाम था? तो सोवियत संघ के द्वारा जो गठित सैन्य संगठन था उसका वार्सा पैक्ट नाम था। सी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वार्सा संधि किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो वार्सा संधि जो है 1955 में अस्तित्व में आई थी। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि शीत युद्ध के दौरान क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है 1962 में उत्पन्न हुआ था। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो है जॉन एफ कैनेडी थे। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव शिथिलता की अवधि को क्या कहा जाता है? तो 29 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, देदांत कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है सोवियत संघ का आधिकारिक रूप से विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का आधिकारिक रूप से विघटन जो है 1991 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीतियां लागू की थी? तो 31 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव थे। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है पेरेस्ट्रोइका का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पेरेस्ट्रोइका का शाब्दिक अर्थ है आर्थिक और राजनीतिक पुनर्गठन। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है ग्लासनोस्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ग्लासनोस्त का शाब्दिक अर्थ है खुलापन या पारदर्शिता। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है इतिहास का अंत की अवधारणा किसने दी थी? तो इतिहास के अंत की जो अवधारणा है वो फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है सभ्यताओं का संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सभ्यताओं के संघर्ष का सिद्धांत जो है सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है बेलग्रेड में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1961 में आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में शामिल नहीं थे? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में विंस्टन चर्चिल शामिल नहीं थे। डी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है गुट निरपेक्षता की नींव रखने वाले बांडुंग सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो बांडुंग सम्मेलन का जो आयोजन है यह जो है 1955 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग मुख्य रूप से किसके द्वारा की गई थी? तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग मुख्य रूप से विकासशील और तीसरी दुनिया के देशों के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आधिकारिक रूप से कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में कितने मूल देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो कुल जो है 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। सी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में कुल जो है 193 सदस्य देश हैं। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 5 स्थायी सदस्य हैं। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा।
45 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है? तो इनका जो चुनाव होता है ये 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सुरक्षा परिषद में वीटो यानी कि निषेधाधिकार की शक्ति किसे प्राप्त है? तो वीटो की जो शक्ति है वो केवल स्थायी सदस्यों को प्राप्त है। सी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जो है 15 न्यायाधीश होते हैं। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो कुल 9 वर्ष का होता है। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो इनको जो है महासचिव कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव जो है ट्रिग्वेली थे। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र क्या है? तो सामूहिक सुरक्षा का मूल मंत्र है एक सबके लिए और सब एक के लिए। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, शक्ति संतुलन का क्या अर्थ है? तो शक्ति संतुलन का अर्थ है विभिन्न राज्यों या राज्यों के समूह के बीच शक्ति का लगभग समान वितरण ताकि कोई एक राज्य हावी न हो सके। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संतुलन बनाए रखने का साधन नहीं है? तो शक्ति संतुलन बनाए रखने का जो साधन नहीं है वो सामूहिक संहार के हथियारों का अंधाधुंध प्रयोग है। डी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, निशस्त्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निशस्त्रीकरण का मुख्य उद्देश्य है युद्ध के साधनों यानी हथियारों को कम या समाप्त करना। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष हस्ताक्षर के लिए खुली थी? तो परमाणु अप्रसार संधि जो है 1968 में हस्ताक्षर के लिए खुली थी। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जिसको सीटीबीटी कहा जाता है किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो सीटीबीटी जो है 1996 में अस्तित्व में आई थी। सी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत ने अपनी विदेश नीति के तहत एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये संधियां भेदभावपूर्ण है और परमाणु संपन्न देशों के पक्ष में है। तो ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किस वर्ष किया था? तो स्माइलिंग बुद्धा जो है 1974 में किया गया था। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति किस वर्ष किया था? तो दूसरा परमाणु परीक्षण जो है 1998 में किया था। ए ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों में पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच हुआ था। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर जो है 1954 में हस्ताक्षर किए गए थे। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पंचशील में शामिल नहीं है? तो पंचशील में जो है गुप्त सैन्य संधियां करना शामिल नहीं है। डी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ भारत के संदर्भ में क्या है? तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी सैन्य गुट या ब्लॉक में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, शिमला समझौते पर किन 2 नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? तो शिमला समझौते पर जिन 2 नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे वो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो हैं। तो बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ
ताशकंद समझौता किस युद्ध के बाद हुआ था? तो ताशकंद समझौता जो था वो 1965 के युद्ध के बाद हुआ था। सी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, ताशकंद समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ताशकंद समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। डी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, लुक ईस्ट पॉलिसी पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई थी? तो 69 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव के समय में हुई थी। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, वर्तमान सरकार द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी को बदलकर किस नई नीति में परिवर्तित किया गया है? तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कर दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा 2014 में की गई थी। ए ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, गुजराल सिद्धांत का संबंध भारत की किस नीति से है? तो गुजराल सिद्धांत का संबंध जो है पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में बिना किसी प्रतिफल के एक तरफा रियायतें देने से है। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सार्क की जो स्थापना है 1985 में हुई थी। सी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में स्थित है। सी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य जो है इसमें म्यांमार नहीं है। सी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आसियान की स्थापना जो है 1967 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय जो है जाकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के माध्यम से आधिकारिक रूप से हुई थी? तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना है वो मास्ट्रिक्ट संधि के माध्यम से हुई थी। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरोपीय संघ की साझा मुद्रा का नाम है यूरो। सी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, ब्रेक्सिट का क्या अर्थ है? तो ब्रेक्सिट का अर्थ है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण और प्रवाह। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर दक्षिण संवाद मुख्य रूप से किनके बीच के संवादों से संबंधित है? तो उत्तर दक्षिण जो संवाद है वो विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक संबंधों से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, दक्षिण दक्षिण सहयोग से क्या तात्पर्य है? तो दक्षिण दक्षिण सहयोग से तात्पर्य है विकासशील और तीसरी दुनिया के देशों के बीच आपस में आर्थिक और तकनीकी सहयोग। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, ब्रिक्स संगठन में कौन से देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स में जो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। डी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व से क्या तात्पर्य है? तो एक ध्रुवीय विश्व से तात्पर्य है जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में केवल एक ही महाशक्ति का वर्चस्व हो, जैसे 1991 के बाद अमेरिका का वर्चस्व हुआ। तो बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, द्विध्रुवीयता का काल मुख्य रूप से कब तक माना जाता है? तो द्विध्रुवीयता का जो काल है 1945 से 1991 तक का समय माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अराजकता का क्या अर्थ है? तो अराजकता का अर्थ है राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखने वाली किसी केंद्रीय या विश्व सरकार का अभाव होना। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि डिपेंडेंसी थ्योरी मुख्य रूप से क्या तर्क देती है? तो डिपेंडेंसी थ्योरी जो है विकसित देश विकासशील देशों का आर्थिक शोषण करते हैं जिससे वे हमेशा निर्भर बने रहते हैं। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि द अनार्किकल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक जो है हेडली बुल माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा।
90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामाजिक रचनावाद का प्रमुख प्रतिपादक किसे माना जाता है। तो सामाजिक रचनावाद का प्रमुख प्रतिपादक जो है अलेक्जेंडर विर्ट्ज को माना जाता है। ये ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अलेक्जेंडर विर्ट्ज का प्रसिद्ध कथन अराजकता वही है जो राज्य इसे बनाते हैं किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यह जो है रचनावाद से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो 1997 में अपनाया गया था। सी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष आयोजित COP21 में स्वीकार किया गया था। तो पेरिस जलवायु समझौता जो है 2015 में हुआ था। COP21 इसी में स्वीकार किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी दृष्टिकोण की प्रमुख विचारक कौन है जिन्होंने मार्गैथो के सिद्धांतों की आलोचना की है। तो 95 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। JN टिकनर है। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत क्या है। तो भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत है नो फर्स्ट यूज यानी पहले प्रयोग न करना और विश्वसनीय न्यूनतम निवारण। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन में भारत और पाकिस्तान किस वर्ष पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। तो 97 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2017 में शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर प्रश्न है, क्वाड में कौन से 4 देश शामिल हैं। तो क्वाड में जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा निर्धारित करती है। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।